Hello, my name is Shivam Singh, and here we are here to talk about the BRC। तो बीआरसी का रिजल्ट आया हुआ अभी कल ही आया था शाम को। जब एनआरसी का एग्ज़ाम देकर हम लोग बाहर निकले तभी बीआरसी का रिजल्ट आया था। तो सबको मैसेज आया होगा जिसका हुआ है। तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि कैसे अप्रोच करना है। मैंने दिया था लास्ट ईयर 2019 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और वी विल टॉक अबाउट द वेरियस थिंग इन दिस वीडियो कि हम मतलब हाउ टू रीच द देयर सेंटर, क्या क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या ध्यान रखना है, क्या कॉस्ट आई, सब कुछ मुझे पता है। मैंने लास्ट ईयर दिया था, मैं गया था और मेरा एक और दोस्त भी गया था इंटरव्यू देने के लिए। उसकी भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको मज़ा आएगा। मतलब इंटरव्यू 1 घंटे का होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा यार अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, 1 घंटे लेकिन निकल जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो पहली चीज़ कि हाउ आई रीच्ड। तो मैं बाय ट्रेन गया था। तो मैं वाराणसी से सीएसटी पहुंचा था। वहाँ सीएसटी छत्रपति साहू जी टर्मिनल साथ बोलते हैं उसे, पता नहीं यार, शायद ये बोलते हैं, हाँ। मतलब जो वहाँ का स्टेशन है वहाँ पहुँचे थे, रेलवे स्टेशन। आफ्टर दैट मैंने वो जो लोकल चलती बोले थी, लोकल के बाद हम लोग पहुँचे थे कैब लेके, फिर पहुँचे थे अणुशक्ति नगर। अणुशक्ति नगर में इनका बीआरसी का है जो भी ऑफिस है। और गेट पे आपको दिखाना होगा अपना वो मैसेज जो जीमेल पे आया हुआ है कि आप सिलेक्टेड हैं। वो एक मैसेज आएगा आपको 25 पे, जब आप वो हो जाएगा ना स्लॉट जब वो मिल जाएंगे तब मैसेज आएगा, वो आपको वहाँ दिखाना होगा एंट्री टाइम पे। एंट्री वैसे नहीं मिलती बीआरसी में, इसी का तो भौकाल है। ठीक है, गेट पे फिर उसके बाद आपको वहाँ हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में रहने के लिए। अगर रात में अगर स्टे करना चाहते हैं तो अगर पहले पहुँचे 1 दिन पहले तो स्टे कर सकते हैं, लेकिन स्टे का फीस लगता है। स्टे के लिए 400 रुपये पर नाइट लगता है वहाँ पे। और रूम काफ़ी अच्छा रहेगा, और रूम शेयर में रहता है। शेयर में रूम रहेगा, 2 लोग रहेंगे उसमें, रूम 2 या 3 लोग रहते हैं, 3 लोग। तो 400 रुपये लगा था हम लोग का। उसका आपको अगर खाना बनाओ शाम को तो वहाँ पे मेस है, उनकी मेस में आप जाके 100 रुपीज़ का था टोकन, वो लेके आप खाना खा सकते हो। बगल में रेस्टोरेंट भी है अच्छे अच्छे, वहाँ भी जा सकते हो। इतना सब कुछ डिस्कस हो गया। हाँ ठीक है, अब इंटरव्यू, अगले दिन इंटरव्यू शुरू होगा मॉर्निंग में। आपको 9 बजे के आसपास पहुँचना होगा। 9 बजे के आप पहुँचेंगे तो फिर वही बैठाएँगे लोग, और 9:30 या 10 बजे से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वेरिफिकेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तुरंत इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें बिल्कुल डिले नहीं होगा। मान लीजिए 10 बजे का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, 10:30 तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी स्लॉट दिया गया हो, आप पहले पहुँच जाइए। और वहाँ अगर आप वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे तो जल्दी खाली हो जाएंगे। ये 12 बजे तक खाली हो जाओगे, जल्दी हो गया वेरिफिकेशन। तो अगर वेरिफिकेशन जल्दी हो गया तो इंटरव्यू जल्दी होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब वेरिफिकेशन लेट होगा आपका तो इंटरव्यू आपका 6 या 7 बज जाएगा शाम का, हो सकता है 8 भी बज जाए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे वहाँ होते हैं। और कई सारे पैनल बैठते हैं, 4 पैनल बैठे थे हमारे टाइम पे, 4 पैनल। और हर पैनल में करीब 5 या 6 लोग थे। और 5 लोग ऐसे बैठेंगे, मतलब नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है वो, एकदम यूनिक लगेगा आपको। ऐसे एक टेबल रहेगी, आप यहाँ बैठे रहोगे, पेंसिल मिलेगी, मेनली पेंसिल मिलती है वहाँ पे, पेंसिल रबड़ सब कुछ मिलेगा। आप लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे। तो बगल से जितने लोग रहे वो देखते रहेंगे ऐसे करके कि क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है। जब उनको आप देखो वो पीछे हो जाएंगे कि दे आर नॉट लुकिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होता है इंटरव्यू वहाँ का। तो ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं वहाँ पे। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो कोई बहुत बहुत डीप, बहुत वैसे पढ़ के मत जाना, कुछ बहुत कठिन चीज़ें मत पढ़ के जाना। कठिन चीज़ें पढ़ के नहीं जाना है, डीप में पढ़ के जाना है चीज़ जो आप पढ़ के जा रहे हो। और आपको नहीं आ रहा, साफ साफ वहाँ बता दीजिए कि नहीं आता मुझे ये सब्जेक्ट, आप कुछ और पूछिए। बस वो आपके डेप्थ चेक करना चाहते हैं कि आप कितने डेप्थ तक जो जानते हो। अगर कठिन चीज़, जैसे कि मैं, जब मेरी गलती यही थी लास्ट टाइम कि मैं बहुत पढ़ गया था, नेचुरल कनेक्शन में पढ़ गया था, नेचुरल कनेक्शन डेरिवेशन जी बी डेल्टा टी अपन एल क्यूब का, वो फालतू था, उतना नहीं पूछा उन्होंने सिंपल बेसिक पूछ दिया कि एक कोई सीलिंग है, उससे एक रॉड लटक रही है, सेल्फ वेट है, उसका बनाइए अब डायग्राम। अब डायग्राम बनाना शुरू करोगे तब मजा आना शुरू होगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। मेरा इंटरव्यू के बारे में अपने मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू चला था मेरा 45 मिनट चला था, 45 मिनट या 50 मिनट चला था। मेरी एंट्री हो गई थी 11 बजे, और मैं 11:45 तक बाहर आ गया था। और जब बाहर आओगे आप ना, तो वहाँ लोग लिखते रहते हैं, मतलब पता नहीं कौन रहते हैं वो, या तो असिस्टेंट रहते हैं, कोई रहते हैं, वो लिखते रहते हैं आपका टाइमिंग कि आपकी कब एंट्री हुई, कब आउट हुई है। जब अगर आप पूछना चाहो उनसे तो पूछ सकते हो कि मेरा इंटरव्यू कितने टाइम के लिए चला हुआ है, तो बता देंगे आपको। ठीक है, तो अब अंदर गए हम लोग, अंदर मैं गया, बैठा। तो वही इंट्रोडक्शन लिया पहले कि ऐसे वैसे खाना कैसा था, कैसे कहाँ स्टे किया, ये सब। तो फिर बताया फिर। और बहुत यार देखो, बीआरसी में अगर आप जा रहे हो ना तो वहाँ बार्क मत बोलना कहीं भी। अगर आप स्टेशन से निकलते हो तो बीआरसी बोलना। वहाँ मेनली मुंबई में लोग बीआरसी के नाम से जानते हैं, और आपको वहाँ छोड़ देंगे। और ऑटो ऑटो अगर लेना तो फिक्स प्राइस में मत लेना ऑटो। अगर ऑटो, हाँ पहुँच गया यार मैं। अगर ऑटो से आप जा रहे हो तो वहाँ उनसे कहना मीटर आप चला दो भैया, और मीटर के हिसाब से ना मैप खोल लेना अपना, मैप उससे पहुँच जाना। फिक्स फेयर मत करना, क्योंकि वो बहुत हाई पैसे लेते हैं। जैसे मुझसे ही आधे किलोमीटर के 50-60 रुपये ले लिए, जबकि अगर मैं वहाँ ऑटो भी सस्ता है वहाँ पे है, क्योंकि मीटर चलता है वहाँ पे। हमारे टाइप का नहीं, बनारस समाज टाइप का कि कितना भी लूट लो, मीटर से काम होता है वहाँ पे।
तो मीटर चलवा लीजिएगा, जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब इंटरव्यू में पहुँचते हैं। इंटरव्यू में बैठ गया तो वही हाल चाल उन्होंने लिया पहले कि क्या कैसे करते हो ये सब बताया। फिर उन्होंने कहा कि चिल रहो, एकदम आराम से बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, इतना रिलैक्स हो गया हम लोग। फिर बात करना हम लोगों ने शुरू किया। तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन थोड़े हैवी थे, मतलब यूनिक टाइप क्वेश्चन थे। तो उनके पास एक खास स्किल होती है, जैसे पेन है ना तो वैसे लिखते हैं। आप उस साइड बैठे रहेंगे तो उल्टा लिख देंगे, इधर से ही लिख देंगे आपके, मतलब आपकी साइड सही रहेगा, इस तरह से उल्टा लिखते रहेंगे, ऐसे 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 करके। मतलब अगर ए बनाना तो ऐसे बना देंगे, वो आपकी साइड सही रहेगा, ठीक है। तो बनाते गए, बनाना शुरू किया उन्होंने। पहला क्वेश्चन मेरे पाया कि एक उन्होंने राउंड काफ़ी बड़ा बनाया। उन्होंने कहा ये आपका प्ले ग्राउंड है, मतलब क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें एक पाइप है जो कि इन्फिनाइट लेंथ की है। मान लो आप ज़मीन से निकल रही है, आसमान तक जा रही है, और वो पाइप हीटेड है। तो हीट ट्रांसफ़र का ग्राफ बनाइए विद वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राफ पूछा उन्होंने। हालत तो पहले क्वेश्चन ख़राब हो गई कि अब क्या बनाए इसका। तो वो कह रहे हैं अच्छा, फिर पेंसिल हाथ में कुछ बन ही नहीं रहा था, क्या बनाए इसमें, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कोई आया था। फिर बनाना शुरू किया तो उन्होंने टोक दिया, स्लोप यहाँ पे ही रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की, मैंने ऐसा ग्राफ बनाना शुरू किया एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्लोप क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो मैंने कहा सर इट विल बी मोर देन ज़ीरो, इट विल नॉट बी ज़ीरो, मतलब कि स्लोप हाई रहेगा। तो कह रहे कितना हाई रहेगा तो मैंने कहा सर उनका एंगल बताओ कितना होगा। मैंने सर अप्रॉक्सीमेट, और कहा यार अप्रॉक्सीमेट ये बताओगे, मतलब बहुत बहुत चिल रहता वहाँ माहौल, काफ़ी मज़ा आएगा यार आपको। मतलब अगर आप चिल से जा रहे हो ना एकदम कि हाँ टेंशन नहीं है, तो आप बहुत इन्जॉय करोगे। दे विल हेल्प यू, वो बताएंगे बेटा नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे। मोस्टली हिंदी इंग्लिश भी समझते हैं लोग, हिंदी भी समझते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बताएंगे हो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, हल्का से तुम गलत कर रहे हो, ठीक करोगे। फिर कहेंगे कि अच्छा आगे खींचो ग्राफ। फिर मैंने आगे खींचा, यहाँ से लोग कितना वेरी कर रहा है। फिर बताया सर थोड़ा वेरी कर जाएगा। यार ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं फेस किए, तो इसमें क्या हम लोग करते हैं। फिर बताया मैंने कि सर ये वेरी करेगा। अंतिम जाके कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम फील्ड के ग्राउंड के अगर खड़े हो बाउंड्री पे, तो वहाँ हीट फील करोगे। तो मैंने कहा हाँ सर फील तो होगी हीट। कह रहे कितनी हीट फील करोगे। तो मैंने बताया कि थोड़ा बहुत हीट आएगी, मतलब बहुत नेग्लिजिबल टाइप की। कह रहे फील कर लोगे नेग्लिजिबल टाइप हीट। कहा सॉरी सर फील तो नहीं कर पाएंगे नेग्लिजिबल होगी तो। यार बहुत मतलब एक बहुत पकड़ते हैं उन चीज़ों को, बहुत डेप्थ में आप जानते हो उन चीज़ों को, कहीं हवाबाजी नहीं कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा नहीं सर फील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हीट तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब ग्राफ एक्सपोनेंशियली बना हुआ तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो कह रहे हैं ग्राफ तुम्हारा एक्सपोनेंशियली बनेगा, इन्फिनाइट तक बनेगा, तो इन्फिनाइट तक हीट जाएगी थोड़ी बहुत। मैंने कहा सर नहीं, मतलब वो टच कर जाएगा नीचे, टच कराओ, टच क्यों नहीं कराया तो नीचे। मैंने कहा ठीक से करा, मतलब फिर मैंने करा दिया टच। फिर उसी पे जो जो क्वेश्चन वो पकड़ लेते हैं ना, उसे वो डेप्थ में जाते जाएंगे। और आपको डरना नहीं है, पहली बात। अगर आपको नहीं आए तो बताते हैं, वो तुरंत बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा, यू कैन डू दिस दिस, बहुत चीज़ें बताते रहते हैं वो कि ऐसे करो ये दिमाग लगाओ। तो वही डिस्कस करते गए इतना इसी में तो यार बहुत टाइम लगता है। उन्होंने पूछ लिया था, मैं बताता गया सर यहाँ नेचुरल भी हो सकता है ये, अगर आप फिर उसी में लगे कि फिर उन्होंने कहा कि अगर हीटेड रॉड थी, रॉड हटा दो। उन्होंने कहा आप पाइप लगा दो यहाँ पे, और पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हीटेड है फ्लूइड। तो बताओ वेरिएशन कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चीज़ें वेरी करेंगी कैसे नहीं करेंगी। मैंने बताना शुरू किया कि ये हाँ एक चीज़ और, वो स्टार्टिंग में पूछते हैं आपसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा। और 99.9% लोग कहते हैं कि 4 सब्जेक्ट, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मुझसे पूछ लिया था उन्होंने कि यार ये 4 सब्जेक्ट उन्होंने सब लोग बता रहे हो 4 सब्जेक्ट, और ये हम आज से 3 साल से देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर वो कोरा पे लिखा हुआ है कि यही बताना है, ये सिंपल पड़ता है। मैंने ये बोला नहीं, मैंने कहा कि सर कोरा पे मोस्ट ऑफ लोगों ने यही मेंशन किया होता, और यही एडवाइस भी था, हमने पढ़ा तो एडवाइस था। तो मैंने उसी में कह दिया मेरे सीनियर यहाँ पे हैं, तो उन्होंने उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने बोला है। तो उन्होंने पूछ लिया कि सीनियर का नाम क्या है, नाम बताओ। सीनियर का नाम मुझे बताना पड़ा। कह रहे हैं अच्छा उसने उन्होंने बताया हुआ। मैंने कहा हाँ सर, उन्होंने गाइड किया हुआ है मुझे। तो बोले कि अच्छा ठीक है बेटा। तो अब मतलब बहुत गुस्से हैं यार, मतलब इन्जॉय करोगे आप, ये समझ लो। आपको चाय भी ऑफर कर देंगे कि चाय पी लो, बिस्किट खा लो। जब नहीं बताओगे तभी ऑफर करते हैं, अगर बताओगे कुछ ऑफर नहीं होगा, बताते जाओ। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि एक सीलिंग है, सीलिंग पे कोई रॉड लटक रही है, उसका सेल्फ वेट है, तो उसमें डिफ्लेक्शन का ग्राफ बनाइए विथ लेंथ, ठीक है। डिफ्लेक्शन का ग्राफ विथ लेंथ वो बनाइए। तो बनाया मैंने। तो फिर उन्होंने कहा अब बनाओ स्ट्रेस का ग्राफ बनाओ विथ लेंथ, वो बनाया मैंने। फिर कह रहे हैं स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ। तो मैं सोचने लगा यार स्ट्रेन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो बड़ा टफ हो गया। तो उन्होंने मतलब दिया टाइम कि आप सोचो,
मैं 5 मिनट तक सोचता रहा कैसे बनेगा। उन्होंने कहा यार सिंपल है यार, हुक्स लॉ पढ़े हो ना? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा यस हुक्स लॉ पता है। तो कहा हुक्स लॉ बताइए क्या होता है। मैंने पूरा डेफिनेशन बता दी, ये होता है। कहे डेफिनेशन जब जानते तो लगाओ ना उसे, लगा क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने भी लगाया डेफिनेशन। तो मैं फिर वही पेंसिल लेके आगे पीछे करने लगा कि नहीं समझ आ रहा है। तो उन्होंने पेंसिल ली, उन्होंने एकदम जैसे कि हुक्स लॉ क्या होता है सिंपली कि जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेन इनटू ई इज द कांस्टेंट। मतलब कि स्ट्रेस का और स्ट्रेन का ग्राफ सेम बनेगा, बस जो मैग्नीट्यूड का है वो डिफरेंस आएगा, और सेम जो कर्वेचर का शेप होगा वो सेम होगा। उन्होंने कहा बेटा ऐसा बना दो, क्या उतना सोच रहे हो उसमें? मैंने कहा ठीक सर, हाँ सही कह तो आप सही ही रहे हैं, ऐसा ही बनना चाहिए। मतलब फिर ऐसे ही क्वेश्चन उसी में चलने लगे कि हाँ अगर सेल्फ वेट है, अब नीचे फोर्स लगा दो, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो, अब ग्राफ ड्रॉ करो। तो फिर और बवाल आया। फिर मैंने उसको ड्राइव इक्वेशन लिखना शुरू की। फिर उन्होंने हल्का सा असिस्ट किया, ये वो ऐसे चलता रहा। ठीक, काफ़ी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद तो मैं भूल ही गया था कि इंटरव्यू में बैठा हूँ मैं। मतलब ऐसा चल रहा था कि यहाँ कोई पढ़ा रहा है, कि मैं नहीं बता पा रहा, वो पढ़ा दे रहे हैं, नहीं बता पा रहा हूँ, पढ़ा दे रहे हैं वो लोग। ऐसा चल रहा था। ओके, तो इतना था इंटरव्यू का सेशन। करीब 45 मिनट चला था, 45 to 50 मिनट। और मेरा एक दोस्त गया था दोस्त गया था, तो उन्होंने उनसे पूछा कुछ। तो जो उससे पूछा तो एक सिंपल से, बड़ा मजा आएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये करो। तो उसे नहीं यार, तो बैठ गया। तो 2-3 मिनट बीत गया, तो कह रहा बेटा कुछ सोच रहे हो? तो कह रहा नहीं तो इंटरव्यूअर कह रहा है यार जो सोच नहीं तो बताना चाहिए ना कि सोच नहीं रहा हूँ और लोग कुछ और पूछते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोग अगर जाओगे तो काफ़ी मजा आएगा आपको। बस हल्का सा उसमें बहुत हेडेक मत लेना, और फालतू, मतलब जो फालतू ही कह सकते हैं उसको, कि आप बहुत, जैसे मैंने किया था, मैंने वो पढ़ गया था नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में। अब नेचुरल कन्वेक्शन वो पूछेंगे ही नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। अगर पूछते तो बहुत असिस्ट बहुत करने लगेंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप जो बेसिक्स हैं उसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि जैसे HMT है, हीट ट्रांसफर। और हाँ एक बात, HMT नहीं बोलना वहाँ जाके। HMT बोल दी तो फिर तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि वो पूछेंगे मास ट्रांसफर, फिर हीट ट्रांसफर नहीं पूछेंगे। ठीक, तो वहाँ बोलना है हीट ट्रांसफर, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बता दे रहा हूँ मैं, हीट ट्रांसफर पहला सब्जेक्ट, देन थर्मोडायनेमिक्स नहीं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, चौथा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और एक और कोई तैयार करना चाहो, और मटेरियल साइंस गलती से मत बोल देना, नहीं तो फिर हो गया खेल। या तो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही स्ट्रांग हो मटेरियल साइंस, तब बोल सकते हो आप। ठीक है, देन इतना ही है यार। चीज़ों टर्म्स पे ध्यान देना आपने, कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। वो उसी से पकड़ते हैं क्वेश्चन, उसी से पूछते हैं। वो समझ जाते हैं अगले आदमी को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसी से पूछना शुरू करते हैं। ये था BRC का इंटरव्यू। और BRC जिन लोगों का नहीं हुआ यार, गलती हो, BRC में नॉलेज पे आपके नहीं होता है सिलेक्शन, जो रिटर्न में। इंटरव्यू तो पूरा नॉलेज पे है आपके, ठीक है। तो जो रिटर्न में है वो नॉलेज सिलेक्शन नहीं है। अगर आपको पता है कि BRC पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपका कन्फर्म शॉट हो जाएगा। अगर 150 जाती है, 150 भी नहीं जाती है, 135-40 जाती है इसकी कट ऑफ। ठीक है, पेपर ईजी आया तो सिंपली, चलो ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे मेरा मोटिवेशन छूट गया तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया तो मेरा अब नहीं होगा BRC में, लेकिन कुछ चीज़ सही हो गई होंगी तो हो गया होगा। लेकिन मोटिवेशन जैसे ये जो थ्योरेटिकल सेक्शन करना जरूरी है BRC की पेपर, रिटन पेपर में। अगर वो नहीं करोगे आप तो काफ़ी ट्रबल में आ जाओगे आप, क्योंकि वहाँ पेपर बहुत लेंदी आता है। और लोग कहते हैं गेट से आता है, इसरो से आता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत लेंदी होता है वो पेपर। और आपको चूज करने नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, तो आप फंस जाओगे कौन से उसमें, रिटन वाले एग्जाम में। ठीक है, और इंटरव्यू का तो खैर यही था, ये 2 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन हुआ था मुझे याद नहीं है, और इन्हीं 2 क्वेश्चन उन्होंने बहुत टाइम लिया था। जो पहला क्वेश्चन था मैंने बताया, जो ग्राउंड वाला के बीच में से एक पाइप निकला हुआ, उसमें बहुत टाइम गया था। और मतलब असिस्ट भी कर रहे थे मेरे साथ साथ, कि ऐसे सोचो, इस एंगल से आप सोचिए, देखो कुछ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, इस एंगल से कर सोचो, मतलब काफ़ी कुछ करवा रहे थे वहाँ ठीक है, इतना था इंटरव्यू के बारे में। ओके, और तो इंटरव्यू के लिए इतना ही आज के लिए। एंड अगर आप, ठीक है, इतना काफ़ी सफिशिएंट है आज के लिए। ठीक है, तैयारी करते हैं मिलके, मुझे भी तैयारी करनी है। प्लान आप लोग बताइए, कमेंट बताइएगा कैसे तैयारी करने वाले हैं आप लोग, और मैं भी बताऊँगा अगर आप पूछोगे तो कैसे तैयारी करनी है। ओके, इतना ही है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए आप लोग प्लीज़। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।